तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और पिछली क्लास के अंदर जो हमने बात की थी वो बात की थी लोन के बारे में, यानी जब जो फर्म है वो पार्टनर से लोन लेती है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको पहले समझाया था। हल्का सा मैं आपको उसमें रिवाइज करवा देता हूं। जब भी फर्म जो है वो पार्टनर से लोन लेती है तो अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है तो उस रेट से फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगी उसके लोन पर। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि किस रेट से फर्म इंटरेस्ट देगी, तो हम उस केस में 6% पर एनम के रेट से जो है फर्म जो है वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है। ये हमने देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आइए पहले वो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है राज, महक एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। हमारे पास में तीन पार्टनर है और तीनों पार्टनर का जो नाम है वो है राज, महक और दिव्या। और तीनों पार्टनर जो है वो 2:2:1 के रेशियो में काम कर रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को अपन अपनी लैंग्वेज में पीछे कन्वर्ट एक बार कर लेते हैं। राज, महक एंड दिव्या जो हमारे पास में तीन पार्टनर्स है। ओके, इनका जो रेशियो आपस में वो है 2:2:1 का रेशियो इनका आपस में है। ओके जी, आगे देखते हैं। और जो इनकी कैपिटल है वो है 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। यहां लिखेंगे कैपिटल। इसकी कैपिटल है 6 लाख रुपीज, इसकी कैपिटल है 4 लाख रुपीज और इसकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज। आगे चलते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। क्या कह रही है पार्टनरशिप डीड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, यानी आपको कैपिटल पर जो है इंटरेस्ट पे करना है 8% पर एनम के हिसाब से। चलिए यहां पे लिखते हैं एक बार, आईओसी जो है वो 8% पर एनम के हिसाब से यहां पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी 6 लाख रुपीज की कैपिटल है, किसकी? जो हमारा पार्टनर है यहाँ पे आर, उसके यानी राज की। और इसके ऊपर जो है हमको कितने परसेंट के रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा? हमको इस पर इंटरेस्ट पे करना होगा 8% के रेट से। तो ये 8% इसका आईओसी बन जाएगा। इसके 4 लाख रुपीज के ऊपर भी हमको 8% के रेट से इंटरेस्ट पे करना है, ये भी आईओसी बन जाएगा। और इस पर भी हमको 8% के रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा, ये भी हमारे पास में आईओसी बन जाएगा। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स की है तो उसके ऊपर फर्म 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। फिर से एक बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर क्वेश्चन में उसने आपको ड्राइंग्स का अमाउंट एक साथ दे रखा है, इकट्ठा अमाउंट दे रखा है, तो उस केस में हमारा प्राइम फोकस जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चला जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड दे रखा होता है तो हमको उसके ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ तो आपको पूरे साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। चलिए, तो यहां पे दे रखा है 6% पर एनम के हिसाब से जो है आपको ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। यहां लिखते हैं आईओडी, जो भी उनका बनेगा वो है 6% पर एनम के हिसाब से फिलहाल। अभी देखेंगे आगे कितनी ड्राइंग्स इन लोगों ने की है। आगे कह रहा है ये कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, यानी फर्म ने जो है पार्टनर से लोन लिया है अगर, तो फर्म उसके ऊपर 5% रेट से इंटरेस्ट पे करेगी। मैंने आपको साफ साफ कहा था कि इस पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट पूरी पार्टनरशिप में ही ऑलमोस्ट ऐसा मानकर चले कि आपके पास में तीन तरीके के इंटरेस्ट आ सकते हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और तीसरा होता है आपके पास में इंटरेस्ट ऑन लोन। और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने तीनों ही जो आपके पास में इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन आपसे उसने करवा ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 5% पर एनम के हिसाब से है, वो भी लिखते हैं यहाँ पे आईओएल, वो 5% पर एनम के हिसाब से। हालांकि इसके ऊपर पर एनम वर्ड का कोई मतलब नहीं होता।
ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं टाइम के हिसाब से। आगे देख करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विड्रॉन ₹12,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। अब की बार उसने आपको यह कहा कि राज जो है उसने 12,000 रुपए की ड्रॉइंग्स की है, लेकिन अब की बार उसने आपको डेट मेंशन कर दी। जैसे ही उसने आपको डेट मेंशन कर दी तो पर एनम वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा यहां पर, क्योंकि जिस दिन उस बंदे ने ड्राइंग्स की होगी उसी दिन से उसका इंटरेस्ट हमें काउंट करना होगा। और राज ने यहां पर जो है 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स की है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा साल 31 मार्च को खत्म होता है, तो इसके ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग्स के ऊपर। While Mahek withdrew ₹60,000 on 1 December 2021। और जो महक है उसने भी ड्राइंग्स की है, कितने रुपए की? 60,000 रुपए की ड्राइंग्स की है और डेट मेंशन कर दी है, और वो भी कब है? 1 दिसंबर को है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 महीने का आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना होगा। चलिए तो पीछे एक बार लिख लेते हैं, ये इसके ड्राइंग्स है 12,000 रुपए की, इसकी है 60,000 रुपए की। ठीक है, तो ड्राइंग्स यहां पे एक बार मेंशन हम लोग कर लेते हैं। राज की कितने रुपए की है? 12,000 रुपए की है, और जो महक है उसकी है 60,000 रुपए की टोटल मिला के। और इसने ये ड्राइंग्स की है 1 अक्टूबर को, और इसने ड्राइंग्स की है 1 दिसंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2022 दिव्या had given a loan of ₹1,20,000 to the firm। दिव्या जो हमारी पार्टनर है उसने फर्म को 1,20,000 रुपए का लोन दिया है, और डेट यहां पे मेंशन की हुई है 1 जनवरी को उसने लोन दिया है। यानी इसके ऊपर हमको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसको भी एक बार हम लोग यहां मेंशन कर लेते हैं, लोन बाय दिव्या। और कितने रुपए का लोन दिया दिव्या ने? आइए वो देखते हैं। 1,20,000 रुपए का लोन दिया है, तो यहां पे लिखेंगे दिव्या, ये रही 1,20,000 रुपए का लोन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्या चाहता है हमसे? ये कहता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये आपसे कोई अकाउंट नहीं बनवाना चाह रहा, ये आपको कह रहा है कि सिंपल सिंपल जो आपको एंट्री पास कर देनी है। अच्छा, किस चीज की एंट्री पास करनी है? पहला बोल रहा है कि अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल। बट आप सबकी कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मत करो, आप तो सिर्फ एक काम करो, जो राज हमारा पार्टनर है जो उसने कैपिटल लगा रखी है उसके ऊपर जो भी रेट हमने बताई है आपको, उस रेट से आपको उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसकी एंट्री पास कर देनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो पहले इसका काम कर ले हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहां पर कि जो राज हमारे पास है इसकी जो कैपिटल है वो है 6 लाख रुपीस की, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता 8% के हिसाब से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राज। ठीक है, तो राज की जो हमारे पास में टोटल कैपिटल है वो है 6 लाख रुपीस की, जिसके ऊपर 8% के रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा। 6 लाख रुपीस की कैपिटल है, जिसके ऊपर पूरे साल भर का आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 48,000 रुपीज। तो 48,000 रुपीज का इंटरेस्ट आपको पे करना है और इसकी एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है, चलो एंट्री पास करते हैं। अब सबसे पहले हमें इसमें देखना क्या है, उस चीज को आप फोकस कीजिए। सबसे पहली बात हमको यह फोकस करना है कि जो फर्म पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगी, बताओ ये जो इंटरेस्ट पे करना है फर्म के लिए खर्चा है कि नहीं है? एग्जैक्टली एक्सपेंस है, राइट। मैं फर्म हूं, आप मेरे पार्टनर हो, और मैंने आपको आपसे पैसा लिया और उसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मेरे लिए ऑब्वियसली वो क्या होगा? खर्चा होगा। और सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए? डेबिट होने चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आईओसी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कलर दिख रहा है ना आपको? एक बार क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये किसके पास जाएगा? ये पार्टनर्स की कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे टू किसका कैपिटल का इंटरेस्ट है? राज का। टू राज
कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि पार्टनर को उसकी कैपिटल पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो जाके उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। और ये कितना बना कुल मिला के? ये बना 48,000 रुपीज का हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे 48,000 रुपीज। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म ने जो पार्टनर को, एक बात समझ लो, फर्म जो कुछ भी पार्टनर को देती है लोन के अलावा, वो सब फर्म के लिए अप्रोप्रिएशन होता है। तो आईओसी कहां आता है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो हम क्या करेंगे? इस इंटरेस्ट को कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और ये 48,000 रुपीज जो है आपने यहां पर ट्रांसफर कर दिए हैं। ये तो हमारा पहला काम हो गया। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। दूसरी बात ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्राइंग्स। आपको जो महक है उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट की एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। तो महक की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ महक। ठीक है, महक ने हमारे पास में कितने रुपए की ड्राइंग्स की वो देखते हैं एक बार। ड्राइंग्स ये रही, और महक की ड्राइंग्स जो थी वो थी 60,000 रुपए की, जो कि उसने कब की थी? उसने 1 दिसंबर को ड्राइंग्स उसने की थी। ठीक है, तो 60,000 रुपीज की ड्राइंग्स है जो उसने की थी 1 दिसंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का जो है आपको इस पे इंटरेस्ट निकालना होगा। और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना का है वो भी देख लेते हैं एक बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स के ऊपर कितना बताया था? 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर ही हो जाएगा 6%। इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 60,000 इंटू 6% इंटू 4/12, तो ये हो गया हमारे पास में 1200। ठीक है, और इसका एंट्री हम लोग पास करेंगे यहां पे। अब देखते हैं इसकी एंट्री। हम जब इसकी एंट्री पास करेंगे तो यहां पर हमको एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि जो फर्म पार्टनर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है तो फर्म के लिए क्या होता है? वो इनकम होती है। ठीक है, तो क्रेडिट होगा ही होगा। दूसरी बात ये कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम कर देती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पार्टनर की जो कैपिटल है उसको कम कर देंगे। कौन सा पार्टनर है? महक है। तो हम क्या करेंगे यहां पे? महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना बन रहा है हमारा? 1200 रुपीज का हमारा यहां पर इंटरेस्ट बन रहा है। अब ध्यान से, ये जो इंटरेस्ट है ये भी अप्रोप्रिएशन का हिस्सा होता है, और ये भी कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो इस ड्राइंग्स को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में नहीं लिखना आपको, पूरा पूरा लिखना है आपको, अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और कितने रुपए का हो गया ये? 1200 रुपीज का यहां पर ये कैलकुलेट हो गया। ये सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर। वो क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या। देखो, जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है या कैपिटल पर इंटरेस्ट है ये सब अप्रोप्रिएशन के हिस्से होते हैं, लेकिन जो लोन होता है वो अप्रोप्रिएशन का नहीं, वो चार्ज का हिस्सा होता है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद होता है। तो यहां पर सबसे पहले बात करें कि जो दिव्या ने लोन दिया है उसकी आपको एंट्री यहां पास करनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसने कितना लोन हमको दिया था। आइए देखते हैं उस चीज को। तो यहां पे हम लोन बाय दिव्या की बात करें तो दिव्या ने हमको जो है 1,20,000 रुपए का लोन यहां पर दिया है। ठीक है, 1,20,000 का लोन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या। ठीक है, लोन उसने मुझे दिया है, यानी फर्म को दिया है, 1,20,000 का लोन दिया है।
इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखते हैं किस रेट से उसने कहा है कि लोन पर इंटरेस्ट पे करना है। पीछे देखते हैं एक बार। लोन पर जो इंटरेस्ट की बात उसने कही है वो कही है उसने 5% पर एनम के हिसाब से। ये रहा लोन पर इंटरेस्ट 5% के हिसाब से, ठीक है। और लोन कब दिया है उसने मुझे? लोन दिया है उसने मुझे 1 जनवरी को। तो 3 महीने का आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा 5% के रेट से, ठीक है। 3 महीने का 5% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 3 महीने का 5%। चलो सॉल्व करते हैं इसको, बार देखते हैं कितना अमाउंट आएगा। सो इट्स 1,20,000 इंटू 3/12 इंटू 5%। तो ये हो गया आपके पास में 1500। 1500 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। अब इसके हम करेंगे एंट्रीज, वो देखते हैं एक बार। पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को, वो फर्म के लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस है तो वो डेबिट होना ही चाहिए। तो यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट चाहे कोई सा भी हो, अगर फर्म ने दिया है तो वो एक्सपेंस ही काउंट होगा, डेबिट होगा ही होगा। और ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा दो जगह। अगर क्वेश्चन में उसने कहा होगा कि उसने यानी फर्म ने पार्टनर को उसके लोन का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो यहां लिखेंगे टू बैंक, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम मानेंगे कि अभी तक जो है फर्म ने इस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है। और पेमेंट नहीं किया तो इस लोन के इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर हम लोग? पार्टनर के लोन अकाउंट के अंदर। और पार्टनर का नाम क्या? दिव्या है, तो यहां आ जाएगा दिव्याज लोन अकाउंट। और कितने रुपए आए थे ये अभी? शायद 1500 रुपए ना। हाँ जी, 1500 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज। इसके बाद में ये जो इंटरेस्ट है ऑब्वियसली हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। और ये कहां जाएगा? या तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। पर चूंकि लोन पर इंटरेस्ट पे करना अप्रोप्रिएशन नहीं होता, चार्ज होता है, इसलिए कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो हम यहां पे एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, दैट्स इट। और ये पूरी एंट्री हमारे यहां पर पास हो जाएगी। और उसने मुझसे सिर्फ ये 3 एंट्री यानी 6 एंट्री ही पूछी थी, और ये सारी एंट्री जो हमने इसमें पास कर दी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का पूरा हुआ। अब अगले कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है हमारा वो समझते हैं। कि देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, दो केस बन सकते हैं लोन के बारे में, जैसा मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको समझाया है कि या तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा या पार्टनर से लोन लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक केस में फर्म ने जो है पार्टनर से लोन लिया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 आपके पास में है, इन सारे क्वेश्चंस में जो है मोस्टली जो है फर्म पार्टनर को लोन देगी। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह हुआ कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर रेट मेंशन है कि किस रेट से फर्म इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो उस रेट से हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। और अगर कुछ भी मेंशन क्वेश्चन में नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इस केस में कोई भी लोन पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यह हमको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं कॉन्सेप्ट को क्या है। अगर मान लीजिए लोन फर्म ने दिया है, अब बात करते हैं लोन, अगर मान लो मैं पार्टनर, मैं फर्म हूं और मैंने आपको लोन दिया है, तो उस केस में क्या होगा? मैं आपसे ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अगर इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी तो फर्म के लिए क्या होगा? इनकम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उसकी एंट्री पास करनी होगी टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब बात है पैसा अगर मेरे पास आ गया, ध्यान सुनना, अगर पार्टनर ने मुझे उस लोन के इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर दिया तो पैसा मेरे पास आएगा। तो बैंक अकाउंट हमको क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट हमको यहां पर डेबिट करना होगा। हम एंट्रीज की बात कर रहे हैं, किस तरह से आपको एंट्री बनानी होगी, ठीक है। दूसरा केस, मान लो इंटरेस्ट तो है और हमारी इनकम है तो क्रेडिट होगी भी होगी, लेकिन मान लो अगर पार्टनर ने इस लोन का इंटरेस्ट हमको पे नहीं किया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहां पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दोनों केस में सेम एंट्री है ये, आप ध्यान से देखेंगे तो अगर दोनों केस में इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर तो क्रेडिट होगा ही होगा। अगर पार्टनर ने मुझे लोन का इंटरेस्ट पे कर दिया तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा, और अगर उसने मुझे इंटरेस्ट पे नहीं किया तो मैं उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। दो फर्क समझना।
पहला फर्क तो ये होता है कि जब फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो उस केस में उसका लोन अकाउंट अफेक्ट होता है, और जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो इस केस में पार्टनर का जो है कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होता है। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रख के चलना होगा। क्लियर है पूरा? चलिए, और इसके बाद में हमारे पास जो ये लोन का इंटरेस्ट आया, ये जो इनकम हमारे पास में आई, इस इनकम का हम ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस हमको ये एंट्रीज मेंशन करनी है, दैट्स इट, और हमको कुछ भी नहीं करना है। सर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों गया? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो आपका एक चार्ज है पार्टनर के ऊपर भी, है ना, ये अप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं होता। कोई भी जो इंटरेस्ट होता है ड्रॉइंग्स को छोड़कर और कैपिटल को छोड़कर, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। हमारे पास में तीन पार्टनर है, नाम है उनका ए, बी और सी, और तीनों का ही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल है। ओके, On 1st April 2023, their fixed capital were 8 lakh rupees, 6 lakh rupees and 6 lakh rupees। तीनों पार्टनर की 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख रुपए जो है वो कैपिटल है, ठीक है। On 1st October 2023, ए एडवांस्ड ₹1 लाख टू द फर्म, यानी ए ने जो है वो फर्म को लोन दिया है। तो इसको यूं समझो कि फर्म ने ए से लोन लिया है 1 लाख रुपए का। अगर फर्म लोन लेगी तो जो रेट मेंशन होगी उस रेट से इंटरेस्ट पे कर देंगे, अदरवाइज 6% के रेट से इंटरेस्ट पे कर देंगे। Whereas she took a loan of ₹1,50,000 from the firm on the same day। सिंपल सी बात है, फर्म ने जो है वो ए से लोन लिया है और सी को लोन दिया है, ठीक है। ये दो केस बन गए हमारे पास, हम इसको अलग अलग करके चलेंगे। It was agreed among the partners that C will pay interest 10% per annum। तो जो फर्म ने सी को लोन दिया है कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का। इसके ऊपर ये तय हुआ है कि सी जो है फर्म को 10% के रेट से इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। बात खत्म हो गई, उनके बीच में डिसाइड हो चुका है। Profit for the year ended 31st of March 2024 was rupees 4,20,000 rupees। 4,20,000 रुपए का फर्म को प्रॉफिट हुआ है बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। अभी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसको अभी इसमें एडलेस नहीं किया, यानी ये नेट प्रॉफिट तो नहीं है। तो हमें सबसे पहले इस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद में पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ये कह रहा है कि भैया एंट्री पास कर दो, और दूसरा जो है पार्टनर के करंट अकाउंट आपको यहां पर बनाने होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास में पार्टनर कितने हैं? हमारे पास 3 पार्टनर है, ठीक है। देखते हैं इनके बारे में एक बार। अच्छा, सबसे पहले उसने मुझे प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000 रुपए का, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट गिवन, क्योंकि सबसे पहले जो है हम इस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे प्रॉफिट गिवन। और उसने मुझे प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000 रुपीज का। अब ध्यान से देखना, फर्म जो है पार्टनर से जो भी लोन लेगी वो फर्म के लिए इनकम होगी, और फर्म जो भी पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देगी वो फर्म के लिए खर्चा होगा। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम है, जो देगी वो खर्चा होगा। तो जो मिलेगा उसको ऐड कर देना, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और जो पे करेगी उसको लेस कर देना, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले एक ही बात करते हैं, ए ने जो है वो फर्म को कितने रुपए का लोन दिया है? ए ने फर्म को लोन दिया था 1 लाख रुपए का। कब दिया था? 1 अक्टूबर को दिया था, ठीक है। 1 लाख रुपए का लोन दिया था ए ने, और ये 1 अक्टूबर को दिया था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का जो है इस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। किस परसेंट से? क्या रेट मेंशन है? रेट जो 10% मेंशन है वो तो जो लोन लिया है फर्म ने उस पर मेंशन है, तो यहां पे रेट मेंशन नहीं है, तो आपको 6% के रेट से इंटरेस्ट यहां पे चार्ज करना होगा, जो मैं पीछे आपको सिखा चुका हूं। जो सी को फर्म ने लोन दिया था वो दिया था 1,50,000 रुपीज का, सेम डेट पर, यानी
उस पर भी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट होगा, लेकिन यहां पर रेट डिसाइडेड है 10% के रेट से। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। अब 1 लाख का 6% हो गया 6,000, और ये हो गया 3,600 रुपीज इसका हो गया। और 1,50,000 का जो है 6%, सॉरी 6/12 इंटू करेंगे 10%, ये हो जाएगा 7,500। ठीक है, इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। इट विल बी 3,000। अब फर्म ने जो है ए से लोन लिया था तो ये देना पड़ेगा, तो 3,000 रुपए जो तो देने पड़ेंगे, तो ये पेबल में काउंट हो जाएगा। और जो है 7,500 रुपए जो है फर्म को लोन पर इंटरेस्ट मिलने वाला सी से, तो वो इनकम होगी फर्म के लिए, तो यहां पर जाएगा 7,500। इसको एडलेस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में नेट प्रॉफिट। तो 4,20,000 में से लेस कीजिए 3,000 और इसमें ऐड कर दीजिए 7,500, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4,24,500 रुपीज का नेट प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से देखना, पूरे क्वेश्चन में जो है हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या होता है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होता है, क्या इस क्वेश्चन में है? नहीं है। कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, हाँ होता है, क्या इस क्वेश्चन में है? नहीं है। पार्टनर को सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, क्या इस क्वेश्चन में है? नहीं है। हम फर्म के नाम पर जो है वो क्या करते हैं कि रिजर्व निकाल लेते हैं, रिजर्व बनाते हैं, क्या इस क्वेश्चन में मेंशन है कहीं पर भी रिजर्व के बारे में? नहीं मेंशनड है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जो नेट प्रॉफिट बनेगा वही इनका क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना हो, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना हो, सैलरी ना हो, बोनस ना हो, कमीशन ना हो, और ना ही कोई रिजर्व के नाम पे बात कही गई हो, तो उस केस के अंदर जो है हमेशा नेट प्रॉफिट ही डिविजिबल प्रॉफिट बन जाता है। तो क्या करेंगे, इस 4,24,500 रुपीज को ही जो है हम लोग अपना डिविजिबल प्रॉफिट मान लेंगे और इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके रेशियो में। तो यहां हम लोग लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तीनों पार्टनर के जो नाम हमारे पास में वो है ए बी सी और इनका रेशियो है इक्वल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। जो प्रॉफिट आपके पास में आया है वो प्रॉफिट आपके पास में है 4,24,500। ठीक है, इसको सब में डिवाइड करना है आपको, तो 4,24,500, 4,24,500, 4,24,500। रेशियो इनका 1/3 है, आपस में इक्वल रेशियो है, तो इक्वली तीनों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको एक बार। तो ये हो जाएगा 4,24,500/3, ये हो गया 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500 एंड 1,41,500, दैट्स इट। और ये हमारे पास में हमने इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दिया। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पार्टनर का करंट अकाउंट। चलिए वो देखते हैं। तो यहां एक परफॉर्मा हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट का। तो यहां हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तीन पार्टनर हमारे पास में है, दो नहीं है यहां पर, तो एक हम यहां पे लाइन और ड्रॉ इसमें कर लेते हैं। चलिए, तो पार्टनर के नाम लिखते हैं सबसे पहले यहां पर ए बी एंड सी, और यहां पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स। आप जानते हैं सी अच्छे से हमने काफी क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, पर्टिकुलर्स यहां लिखेंगे ए बी एंड सी, यहां पर आ जाएगा अमाउंट। ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं क्या करना है हमको। अब चूंकि ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट है तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। किसका बैलेंस बीडी? करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। क्या क्वेश्चन में उसने कहीं पर भी मुझे करंट अकाउंट का बैलेंस बता रखा है? क्या नहीं बता रखा, कोई बात नहीं, डैश लगा दीजिए। इसके बाद इसमें आता है कैपिटल पे इंटरेस्ट, वो क्वेश्चन में नहीं है। सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी मेंशन नहीं है। और फिर इसमें आता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इनको प्रॉफिट मिला हुआ है, तो वहां लिखते हैं बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अभी अभी हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था और वो आया था आपके पास 1,41,500, 1,41,500 एंड 1,41,500 रुपीज का यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब बात यह है कि अभी अभी मैंने आपको एक बात पहले समझाई थी इस क्वेश्चन के पहले, और मैंने कहा था कि जब भी फर्म जो है पार्टनर से लोन लेगी तो उसका लोन अकाउंट अफेक्ट होगा, लेकिन जब भी फर्म पार्टनर को लोन देगी तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा। तो यहां पर हम बना रहे हैं पार्टनर का करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक ही बात है। तो यहां पर फर्म ने जो है सी को लोन दिया था 1.5 लाख रुपए का, जिसके ऊपर 7,500 रुपए का इंटरेस्ट बना था। तो वो जो है यहां पर मेंशन हो जाएगा और यहां लिखेंगे उसको टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा वाला? सी वाला 7,500 रुपीज का। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ए वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि फर्म ने ए से लोन लिया है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में वो लोन का इंटरेस्ट आता है जो फर्म ने पार्टनर को दिया होता है। लोन की बात कर रहा हूं मैं, जो पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो यहां पर काउंट होता है, और वो हो गया 7,500 रुपीज का। दैट्स इट, बस और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो यहां निकाल लीजिए टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी यहां पे निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिएगा, इसका आएगा वही 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500। इधर कुछ भी एडलेस करने को नहीं है तो यहां पे हो जाएगा 1,41,500। सेम अमाउंट आपके पास यहां पर हो जाएगा। बी के केस में भी कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा 1,41,500, 1,41,500। सी के केस में यहां पर लेस हो जाएगा इसमें से, तो ये तो इतना ही आएगा 1,41,500। इसमें से इसको लेस करेंगे तो आएगा आई बिलीव 1,34,000 रुपीज। एक बार फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। यस, इट इज 1,34,000। तो ये हो गया पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग कल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के बारे में। बहुत आसान क्वेश्चन है, और कल ही जो है हम लोग रेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।